वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। सभी प्यारे बच्चे एक बार तेज़ी से जुड़ जाएंगे। आज की क्लास हमारी है चैप्टर 12 परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन, है ना। परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत, है ना, एंड इट्स एप्लीकेशन, और इससे संबंधित जो हमारी कार्य प्रणाली है, कहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं, वो परसेंटेज से बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछे जाएंगे। एंट्रेंस कॉर्नर से संबंधित प्रश्न आपके सामने लेकर के उपस्थित हूँ। सभी प्यारे बच्चे ध्यान से समझेंगे और एक एक बिंदु को नोट डाउन करते रहेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ही प्रश्न आपका है कि 150% इज इक्वल टू 150% बराबर है 150% इज इक्वल टू। तो देखिए भाई, यहाँ पे हम हल करते हैं, यहाँ पे इसका हल करते, ध्यान से समझिएगा, एक एक स्टेप जो है आपको समझ में आएगा। देखिए 150%, है ना, इसको हम हिंदी में लिख सकते 60 पूरा एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं परसेंट। अब याद रखिए, सेंट एक भाषा में इसका मतलब होता है 100 और पर का मतलब होता है बटे, है ना। पर का मतलब होता है बटे, यानी किसी संख्या, जैसे 150% का मतलब हो सकता है, इसको हम अपने लैंग्वेज में 150 बटे, बटे का मतलब है अपॉन, है ना, अपॉन, इसको हम कह सकते हैं अपान, ठीक है, इसको कह सकते हैं बटे 100। अब क्या करेंगे, एक जीरो से जीरो कैंसिल कर लेंगे, जब 10 से 115 को डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ गया 1.5, है ना, 1.5। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से अब लिखा है, अगला प्रश्न है, अगला आपका प्रश्न है, अगले प्रश्न का अभी हल हम आपको बता दे रहे हैं एक ही स्टेप में, बिल्कुल सही है। लिखा है दूसरा प्रश्न का हल 84%। मैंने बताया अभी कि परसेंट का मतलब होता है बटे 100 या अपॉन 100, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अपॉन 100। तो 84% का मतलब भी हो जाएगा 84 अपॉन 100, ठीक है ना। अब देखिए, इसको रिडक्शन किया गया है कि नहीं, इसका रिडक्शन किया गया है, इसको घटाया गया है, मतलब इसको रिड्यूस किया गया है। तो इसको हम करेंगे 2 से रिड्यूस करेंगे, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 2 0 जा 0। और अब ये जो है, अब इससे न्यूनतम वैल्यू यहाँ पे नहीं दी गई है, या तो ये 84% हो सकता है, या 84 अपान 100 हो सकता है, या एक स्टेप रिड्यूस करने के बाद 42 अपान 50 हो सकता है, 42 अपान 50 हो सकता है ना। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर 84 अपान 100 लिखा होता तो वो हमारा ये वाला ऑप्शन हो जाता। अदरवाइज ये लिखा है कि 42 अपान 100, हम 42 अपान 100 किसे लिख सकते हैं, 42% को हम 42 अपान 100 लिख सकते हैं, ना कि 84% को। 84 को वी कांट राइट 84% इज इक्वल टू 42 अपान 100। हमने 84 अपान 100 लिखा, रिड्यूस किया, इतना आया। 84 अपान 225 क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि परसेंट है, परसेंट का मतलब होता है पर मतलब बटे, सेंट मतलब 100, तो बटे 100 होना चाहिए। तो 225 भाई किस हिसाब से आप लिख रहे हो, तो ये आपका समझ में आ जाना चाहिए। और 8.4 इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि देखिए इस प्रकार से, जैसे 84% है तो 84 अपान 100, और याद रखिए कि जब किसी भी संख्या में 100 से डिवीजन करते हैं तो 2 डिजिट पर डेसिमल यहाँ होता ही है, या 1 2, यानी 8 के पहले 0.84 आपका आंसर होना चाहिए था। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या, तो 42 अपान 50। ऑलराइट, इतना आप नोट करिए, इतना नोट करिए। और जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं वो सभी लाइक कर देंगे अभी के अभी, फिर उसके बाद आगे की कक्षाओं को जो है, आगे के प्रश्नों को आपको बताते हैं। नोट डाउन करिए इसको। हर बार परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं ये, हर बार, है ना। तो किसी भी प्रश्न को हल्के में मत लीजिएगा, है ना।
हर प्रश्न आपके लिए बहुमूल्य है, बहुत महत्वपूर्ण है। सब प्रश्नों के हल आपको सीखना चाहिए। देखिए, इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न को पहले पढ़ लेते हैं। लिखा है कि ए स्टूडेंट स्कोर्ड 18 मार्क्स आउट ऑफ 20 मार्क्स। एक विद्यार्थी 25 नंबरों में से 18 नंबर प्राप्त कर लेता। 25 नंबर का प्रश्न था, 25 नंबर का प्रश्न पत्र था और उसमें 18 अंक उसने प्राप्त कर लिए, यानी 18 आउट ऑफ 25। इन द फर्स्ट टेस्ट ऑफ मंथ, महीने के पहले टेस्ट में उसने 18 आउट ऑफ 25 पाया। इन द सेकेंड टेस्ट ही स्कोर्ड 22 इन द सेकेंड टेस्ट एक्सीड्स हिज फर्स्ट टेस्ट बाई %। तो कह रहा है कि पहले में कितने प्रतिशत पाया। देखिए, इस तरह के प्रश्नों को पहले देखिए कितना है। पहले में हल लिखते समय किस प्रकार से लिखेंगे, परसेंटेज मार्क है ना, पहले के लिए है ना, पहले के लिए परसेंटेज मार्क जितना मार्क पाता, जितने मार्क में से पाया वो नीचे, जितना उसने पाया वो ऊपर, और इनटू ऊपर होता है 100। 25 से कम 25, 25 चौका 100, 18 का 4 बार गुणा करेंगे, 18 चौका 72, यानी 72% पाया पहली बार। तो दूसरी बार उसका परसेंटेज कितना बढ़ गया भाई। देखिए, अब उसके बाद दूसरी बार उसका जो है सेकेंड टेस्ट में उसका कितना मार्क बढ़ा है वो देखो। परसेंटेज सेकेंड टेस्ट में तो 22 और अपान 25 मार्क्स का ही था, और 100 जो है से मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज में बदलने के लिए, तो 4 बार गुणा करेंगे, यानी 22 चौका 88%। तो 72 से 88% की जो जर्नी है वो कितना अधिक अंक, तो आप देखते हैं 72 और 72% और 72, 8, 80, 8, 88, यानी 8 आप कितना हो जाएगा, 8, 8, 16। इसको घटाएंगे यदि हम 88% डिफरेंस हो जाएगा। आपका डिफरेंस निकाल लीजिएगा। हमको नीचे लिखना था, मैंने ऊपर ही लिख दिया क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे लिखने पे मे बी कैमरे में आता कि नहीं आता। तो 72% अगर घटा देंगे, यू गेट 16% एज द डिफरेंस मार्क। मतलब उसके जो एक्सीड का मतलब होता है बढ़त, है ना, एक्सीड का मतलब होता है बढ़त, यानी उसका 16% जो है मार्क एक्सीड हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। देखिए, पहली बार उसने 18 अंक पाए थे 25 में, तो जब उसका प्रतिशत अंक निकालेंगे कितने प्रतिशत पाया था, 18 आउट ऑफ 25 पाने पर वो 72% अंक पाया था। दोबारा उसने कितना प्रतिशत अंक पाया था, तो 22/25 और इंटू 100 कर देंगे तो 88% अंक पाया। तो 72 से 88 कितना अधिक है, इसके लिए ये ज़्यादा में से जो हम कम वाला घटा देंगे, 16% हमारा अंक आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब इसके बाद आखिरी प्रश्न, ये जो है इस जो है 1 से 4 के बीच में ये आखिरी है। अभी इसके बाद के क्लास में हम बताएंगे, पहले से नोट करिए, तो उसके बाद उसको इरेज करके आपको बताते हैं, ठीक है ना। इसके बाद ये वाला प्रश्न आपको बता रहे हैं, पहले नोट कर लीजिए।
इसके बाद आखिरी प्रश्न, आखिरी नहीं कहेंगे, यानी चौथा प्रश्न हम देखिए, बार बार निकल जा रहा है इस तरह से। तो ये देखिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथे प्रश्न का हल हम यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज इन फ्रंट ऑफ यू। द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज इन फ्रंट ऑफ यू। लिखा है 90% ऑफ 300, यानी 90% ऑफ 300 प्लस 30% ऑफ 90 इज इक्वल टू, कह रहा है कि 90% ऑफ 300, 90% ऑफ 300 और प्लस 30% ऑफ किसका, 30% ऑफ 90 इज इक्वल टू, भैया मेरे ऑफ का मतलब होता है का, और का मतलब होता है गुणा, और गुणा का चिन्ह होता है इस प्रकार का। इतना बता दिया तो यहाँ प्लेस करिए। 90% का मतलब होता है परसेंट, मतलब बटे 100। ऑफ का मतलब होता है गुणा, यहाँ पर लगा दिए, और 300 यहाँ पर हो जाएगा, और प्लस 30% का मतलब होता है 30/100, और ऑफ का मतलब होता है गुणा, हमने आपको बताया था, और 90। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ भी 0 से ये दोनों 0 कैंसिल हो जाएगा। यानी यहाँ देखिए सीधे क्या आएगा आपका 9, ये देखिए अगला स्टेप, 3 0 जा 0, और 3 9 जा 27 270, और प्लस 9 3 जा 27, 270 में 27 जोड़ेंगे, कितना आएगा भाई, देखिए 7 यहाँ पर लिख देंगे, और 7 2 9, और यहाँ 97 297 विल बी द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ऑलराइट, ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट बेटे। दूसरा विकल्प, जिन बच्चों का दूसरा विकल्प आ रहा है 100% उनका सही होगा। इसे नोट डाउन करिए। इसके बाद अगले सम्स को हम बता रहे हैं, आपको तुरंत बता रहे हैं, अभी कहीं जाइएगा नहीं, कंटिन्यू क्लास में बने रहिएगा। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम अगला प्रश्न आपको बता रहे हैं। 1 मिनट का आपको हम समय दे रहे हैं, इसमें नोट करिए इसको। कंटिन्यू जितने लोग भी हैं वो लोग कंटिन्यू बने रहेंगे, ठीक है ना। कोई बच्चा बीच बीच में गैप करने वाला कार्य नहीं करेगा, और कूद कूद के वीडियो नहीं देखना है, कूद कूद करके क्लास नहीं देखनी है। क्लास को जब तक लाइव है तब तक कंटिन्यू, बिना 1 मिनट इधर उधर ध्यान भटकाए, आपको कंसंट्रेशन के साथ देखना है। देखते हैं, कर रहे हैं, तो आपको 100% आपको बता रहे हैं कि आपका सिलेक्शन किसी में हिम्मत ही नहीं, किसी में औकात ही नहीं है कि आपके सिलेक्शन को कोई रोक पाए, ठीक है ना। क्योंकि आप एक बेस्ट प्लेटफॉर्म को चुन चुके हैं, और इसके थ्रू आपको सक्सेस ही मिलनी है। क्योंकि हर प्रश्नों का मैं प्रयास यही रहता है कि आपको सबसे सरलतम तरीके से हल देता हूं, तो आप बहुत सरल तरीके से इसका हल करके आप जो है सफलता प्राप्त कर लीजिए। देखिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, बस 1 से यहाँ से 8 प्रश्न तक हम बताएंगे आपको आज। अगला प्रश्न है कि इन एन एनुअल एग्जामिनेशन, एक वार्षिक परीक्षा में हार्दिक गॉट 500 मार्क्स आउट ऑफ, देखिए हल क्या है इसका, कि इन एन एनुअल एग्जामिनेशन, यानी एक वार्षिक परीक्षा में हार्दिक गॉट 500 मार्क्स आउट ऑफ 725, व्हाट इज हिज अप्रॉक्सीमेट परसेंट इन द एग्जामिनेशन। तो परसेंटेज है ना, बराबर क्या होता है, जो ऑब्टेन मार्क, आप फार्मूला लिख लीजिए, ऑब्टेन मार्क अपान टोटल मार्क, फार्मूला होता है, और इनटू 100,
किसी भी, अगर आपको प्रतिशत निकालना है, जो भी अंक पाया किसी ने किसी भी परीक्षा में, जो भी अंक पाया उसका कितना प्रतिशत उसने पाया, तो ऑब्टेन मार्क अपॉन टोटल मार्क इंटू 100 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे निकालेंगे। ऑब्टेन मार्क कितना है आपका 500, टोटल मार्क आपका 725 और इंटू 100 कर रहे हैं, तो उसका अप्रॉक्सीमेट निकटतम मान, आपको अप्रॉक्सीमेशन आपने पढ़ा, लगभग निकटतम मान 25 से काट दीजिए। 25 एक कम 25, 25 दूनी 50, 52 जा आपका होता है, सॉरी 25 टू जा 50, और यहाँ से आपका निकला 2, तो 2 निकल गया यहाँ से, सॉरी 12, यहाँ से निकल गया 12, 72 है ना, अच्छा 20 आपका निकल गया। इस प्रकार से देखिए, अगर हम 5 से इसको काट दे रहे हैं 725 को, तो 25 से अगर काट दे रहे हैं 2 टाइम्स में जाएगा, यहाँ पर 50 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ से 5 नोट डाउन हो जाएगा। यस, यहाँ आ गया आपका 22, और 22 आ गया तो 25 का कितनी बार टेबल पढ़ेंगे, तो लगभग 9 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे, है ना। 9 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे तो आपका आ जाएगा 9 टाइम्स यहाँ पे टेबल पढ़ेंगे, ठीक। अब यहाँ पे 25 का 4 बार गुणा करेंगे, 25 चौका 100 हो गया, 25 से कट गया। अब क्या करेंगे, 100 में 500 में 4 से गुणा करेंगे तो 2000 हो जाएगा, और 2000 में जब हम 29 से भाग देंगे तो जो वैल्यू हमारी आएगी, लगभग में हमारी कितनी वैल्यू आएगी, इसको देखिए हम यहाँ पर एक रफ वर्क के थ्रू हम यहाँ पे कर सकते हैं। 2000 और भागी आपका 29 है, एक बार में नहीं जाएगा, यहाँ पे आपका कितना लास्ट डिजिट से लास्ट डिजिट आपका 2, 9 जा 18, लगभग 9 टाइम्स या 8 टाइम्स ले जा रहे हैं, देखते हैं 8 टाइम्स ले जा रहे हैं, कितना हो जाएगा, 8 9 जा 72, सॉरी 8 9 जा 72, 2 कैरी 7, 8 2 जा 16 और 7 ज़्यादा हो जा रहा है, कितनी बार ले जाएंगे, 7 टाइम्स ले जाएं, 7 टाइम्स 7 9 जा 63 और 7 2 जा 14 एंड 6 20, 7 टाइम्स भी नहीं जाएगा, 6 टाइम्स, 6 नहीं सीधे 5 टाइम्स ले जाएंगे, 5 9 जा 45, 5 कैरी 4, 5 2 जा 10, 4 14, लेस करें देखें, यही तो होगा भाई। 25 2 जा 50 और 22 यहाँ से लेस करेंगे और 9 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 225, और 4 बार गुणा करेंगे तो 500 का 4 बार गुणा करेंगे तो 2000 हो जाएगा, 2000 में भाग देंगे तो कितनी बार ले जाएंगे देखें, 3 6 जा 18, 6 टाइम ले जाएंगे, 6 9 जा 54, 6 9 जा 54, 4 कैरी 5 6 2 जा 12 और 5 17, ठीक है ना, 17, बिल्कुल। लेस करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ पर आएगा 2 और ये हो जाएगा कैंसिल, फिर एक जीरो यहाँ पर नोट डाउन हो जाएगा, और इसको 30 मानिए क्योंकि 29 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 30, तो कितना हो जाएगा आपका, तो 3 6 जा 24।
देखिए इसी तरह से प्रश्नों का क्रम होता है और प्रश्नों का लेवल इसी तरह से थोड़ा सा थोड़ा ऊपर करके बढ़ाएंगे सब। यही होता है प्रश्नों में। क्या होता है कि प्रश्नों का लेवल थोड़ा धीरे धीरे, पहले सबसे सरलतम प्रश्न रखेंगे, आपको लगेगा ये सारा का सारा आ रहा है, लेकिन बाद में जब फंसने लगता है तो दिमाग पूरा उचट जाता है। ऐसा लगता है कि अब इसके बाद हम कैसे प्रश्नों को हल करें। इसीलिए आपको पहले सभी प्रश्नों को पढ़ लेना चाहिए। पढ़ने के बाद जो है सभी प्रश्नों को एक सिलसिलेवार तरीके से पढ़ लीजिए। मेंटल एबिलिटी का पोर्शन पहले करिए, लैंग्वेज टेस्ट पहले करके उसके बाद जब रिलैक्स हो जाइए एक बार दो बार उसको मिला लीजिए, पढ़ लीजिए उसको ज़्यादा तेज तरीके से फास्टली, यानी बहुत ही कम समय में उसको जान लीजिए कि 20 मिनट में लैंग्वेज और मेंटल एबिलिटी को पूरी तरह से हल कर लेना है। बाकी बचे सभी पूरे इसमें जितने भी समय बचे हैं वो पूरा का पूरा समय आपको केवल मैथ के एनालिसिस में, मैथ को सॉल्व करने में, मैथ का मतलब पूरा ज़्यादा मैथ को फोकस करना है जिसको सिलेक्शन चाहिए। अदरवाइज जिसको नहीं चाहिए उसके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। देखिए लिखा है कि देयर आर 3450 एम्प्लॉयज़ करा। अगला देखिए दो प्रश्न है, दोनों प्रश्नों के हल हम देखिए
7वें प्रश्न का हल यहाँ पर हम बताएंगे, आपको सॉल्यूशन यहाँ पर बताएंगे, बहुत सरल तरीके से आपको इसका हल बताएंगे। एक बार देख लेते हैं कि आपको यहाँ तक आपने समझना है तो ध्यान से दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत आसान है, लिखा है 26.2% इज इक्वल टू, यानी 26.2% बराबर है। भैया परसेंट मतलब बटे 100 होता है, तो यानी हो जाएगा 26.2 और बटे 100, और 100 से भाग देंगे तो यही दशमलव अंक, एक अंक, 2 अंक यानी आगे चला आएगा। हम इसी को लिख सकते हैं 0.262। ये आपका आंसर हो जाएगा। जितने बच्चों ने ये विकल्प किया है उनका एकदम सही हो जाएगा। और कौन सा विकल्प है? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। इसके बाद 8वां प्रश्न जो आज का आखिरी प्रश्न है आज की श्रृंखला का आखिरी प्रश्न है, वो आप देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया रुचिकर प्रश्न है। लिखा है 17/25 कैन बी एक्सप्रेस इन परसेंटेज।